ज़रा सोचिए, अगर आप ऐसी जगह में फंस जाएं जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संसाधन ना हो, जहाँ पर इंसान या इंसान जैसा कोई जीव जंतु भी ना हो, तो क्या आप वहाँ पर जीवित रह पाएंगे? यदि हाँ, तो आप सही जगह हैं, और यदि नहीं तो आपको मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है। चलिए, आज हम ऐसी ही एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल कहानी के बारे में जानना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। यह कहानी डैनियल डेफोए नामक राइटर ने लिखी है। 1917 में ये पब्लिश हुई थी और यह एक एडवेंचरस स्टोरी है। इसे हम सर्वाइवल की कहानी के साथ साथ व्यक्ति की डिटर्मिनेशन पावर की कहानी के रूप में भी जान सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपका पुनः मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए हम कहानी को आराम से समझते हैं और जानते हैं कि इस कहानी से आपको क्या क्या प्रेरणाएँ मिलती हैं, क्या क्या शिक्षाएँ मिलती हैं। रॉबिन्सन क्रूसो एक बालक है। जब कहानी का प्रारंभ होता है तभी एक बच्चा है जिसे समुद्र से अथाह प्यार है। समुद्री यात्रा इसे बहुत पसंद है, बहुत आकर्षित भी करते हैं। अपने माँ बाप की सलाह को नकारते हुए ये समुद्री यात्राओं पर जाता है और बार बार खतरों के बीच में खतरों का शिकार हो जाता है। बहुत सारे खतरों के बीच में बढ़ते हुए ये अचानक एक बार ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर इसका जहाज़ टूट जाता है और इसके अलावा कोई भी जीवित नहीं रहता। यह टूटा फूटा जहाज़ एक निर्जन द्वीप के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर रॉबिन्सन क्रूसो के पास में कुछ भी नहीं है और यह जगह भी सुनसान है, कोई मदद नहीं है। जहाज़ पे जितने भी लोग हैं सब मर चुके हैं। यहाँ से रॉबिन्सन चाहता तो अपने जीवन को हार जाता, डर जाता, ये सोच लेता कि अब वो जी के ही क्या करेगा, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ सिखाया जाता है कि समाज के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। परंतु रॉबिन्सन क्रूसो यहाँ पर ये साबित करता है कि जिस प्रकार से समाज की आवश्यकता हमें है, हमारी आवश्यकता भी समाज को है, और वह यहीं से अपना पुनः जीवन स्थान शुरू करता है। अपना भोजन पकाता है, भोजन बनाता है, इवन भोजन उगाता है। जो थोड़े बहुत अनाज सामान जहाज़ पे है उसे थोड़ी थोड़ी देर में जाकर द्वीप पर लेकर आता है। अपने लिए झोपड़ी का निर्माण करता है, शरण स्थल बनाता है। पहले छोटी छोटी जगह छोटा छोटा काम करता है और धीरे धीरे वह हर प्रकार का व्यापार व्यवसाय करने में सक्षम हो जाता है। कभी वो बढ़ई बन जाता है, कभी वो लोहार बन जाता है, कभी वो शिकारी बन जाता है और अपने लिए भोजन के लिए शिकार भी करता है, कभी वो किसान बन जाता है और फसल का उत्पादन भी करता है। अपने लिए महल बना लेता है और ऐसा महल बनाता है जिसमें 2-3 प्रकार के द्वार बनाता है ताकि कोई हिंसक पशु उस पर आक्रमण ना करे। 28 वर्षों तक वो इस तरह के महाद्वीप में निवास करता है। इन 28 वर्षों में उसके पास बोलने के लिए कोई भी नहीं। वो यहाँ बैठे बैठे सेल्फ रियलाइजेशन करता है कि मैं आखिर जीवित क्यों हूँ, जीवित हूँ तो मैं कैसे हूँ, क्या कर सकता हूँ। और उन 28 वर्षों में वो अकेला रहना सीख जाता है। इन 28 वर्षों में ही अचानक एक दिन भय की स्थिति पुनः उत्पन्न होती है। उसे द्वीप में किनारे पर कुछ फुटप्रिंट्स या पैरों के निशान नज़र आते हैं जो बहुत भयावह बड़े बड़े हैं। वह उन्हें देखकर डर जाता है। फिर डर का माहौल, फिर अनिश्चितताएँ। बहुत दिनों तक 3-4 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलता है, छुपा छुपा फिरता है। और फिर अचानक उसे पता चलता है कि इस महाद्वीप में नरभक्षी लोग आते हैं। उसका आमना सामना नरभक्षियों से होता है और वहाँ पर वो एक शिकार उनका जो नरभक्षियों का होता है उसे बचा लेता है। बचाकर उसका नाम अपने पास उसको रख लेता है और उसका नाम वो फ्राइडे रख देता है। चूँकि वो फ्राइडे के दिन उसे मिलता है तो उसका नाम भी फ्राइडे हो जाता है। अब ये उसकी कॉलोनियल मेंटेलिटी का स्टार्टिंग यहाँ से होता है, शुरुआत होता है। वह इस बंदे को, जिसका नाम उसने फ्राइडे रखा है, इस व्यक्ति को अपने नौकर और अपने दोस्त दोनों की ही भांति ट्रीट करता है। उसे सारी तरह की शिक्षाएं देने की कोशिश करता है, इतनी शिक्षित करने की कोशिश करता है ताकि वह उससे बात कर सके, उसकी बातों को समझ सके, उसे सारी चीज़ें सिखाता है और सिखाने के बाद उसके साथ अपना जीवन बिताता है। धीरे धीरे अन्य नरभक्षियों के द्वारा पकड़े गए लोगों को, जो कि बाहर के शिप के यात्री होते हैं, उनको बचाता है और फिर एक दिन एक शिप पकड़कर ये बाहर वापस अपने देश चला जाता है। इस जगह को वह फ्राइडे के हवाले करके चला जाता है। जब ये वापस सोसाइटी में लौटता है तब इसे लगता है कि मैं अपने साम्राज्य को छोड़कर आ गया हूँ।
ये कहानी रॉबिन्सन क्रूसो की ज़िंदगी की कठिनाइयों को नहीं बता रही है। ये कहानी ये बताती है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, सब कुछ छिन जाता है, सिर्फ हमारी सांसें हमारे साथ होती हैं, तब भी हमारे पास मौका है कि हम पुनः उठ खड़े हों, पुनः अपने जीवन की शुरुआत करें। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। ये हमारे सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो हमें एक दूसरों पर आश्रित करती हैं। डैनियल डेफोए ने यही बताने का प्रयास किया है कि किसी भी परिस्थिति में जिया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में अच्छे से जिया जा सकता है। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप सब काम कर सकते हैं। यदि आपके अंदर ये भावना आ गई तो आप रॉबिन्सन क्रूसो की तरह बहुत एडवेंचरस लाइफ को जी सकते हैं। जितनी आवश्यकता समाज को आपकी है या आपको समाज की है, उतनी ही आवश्यकता समाज को भी आपकी पड़ती है। आप मान लें तो आप चलता फिरता पूर्ण समाज है। ऐसा कोई कार्य दुनिया का नहीं है जो आप स्वयं नहीं कर सकते। इस चिंतन को यदि आप बहुत गहराई से देखेंगे तो महात्मा गांधी भी हमें कई जगह यह शिक्षा देते हैं कि अपने काम हमें स्वयं करने चाहिए, और वो इस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि हर प्रकार का काम हमें कर लेना चाहिए, जिसे हम चाहे हम उसे ब्राह्मण का कार्य कहें या क्षत्रिय का कार्य कहें, या फिर हम उसे किसी वैश्य का कार्य कहें या शूद्र का कार्य कहें। जो कार्य व्यवस्था में आवंटित है, यदि उन कार्यों की भी तुलना हम यहाँ करें तो हर प्रकार का कार्य एक मनुष्य खुद भी कर सकता है। इसकी प्रेरणा हमें महात्मा गांधी जी भी देते हैं। और डैनियल डेफोए ने 1917 में यह नॉवेल लिखकर यही बताने का प्रयास किया है, यदि सेल्फ रियलाइजेशन है और साथ में साथ आपके पास डिटर्मिनेशन है, इच्छा शक्ति है, तो यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को यह कहानी समझ में आएगी। रॉबिन्सन क्रूसो 28 वर्षों तक निर्जन द्वीप में था। रॉबिन्सन क्रूसो ने सेल्फ रियलाइजेशन किया। रॉबिन्सन क्रूसो ने अपना जीवन व्यवस्थित जिया। ऐसा नहीं कि वो वहाँ सर्वाइव कर रहा था तो उसके पास किसी चीज़ की कमी थी। उसने बर्तन बनाए, उसने अपने लिए फर्नीचर बनाया, कारीगर बन गया, महल बनाया, क्रॉप्स उगाई, इवन पशुपालन किया। तो उसने सब कुछ किया और एक आर्मी मैन की तरह लड़ा भी। तो इसका ये मतलब है कि रॉबिन्सन क्रूसो जब सब कुछ कर सकता है तो आप भी और हम भी कर सकते हैं। इस तरह की कोई मोटिवेशनल स्टोरीज आपको और सुननी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो लेसन है रॉबिन्सन क्रूसो, ये जो नॉवेल है, ये एक्चुअली BA सेकेंड ईयर के हमारे मध्य प्रदेश में सेकेंड ईयर के कोर्स में फिक्शन में है, लिटरेचर में। और उन बच्चों के लिए जो कि हिंदी भाषी हैं उनके लिए मैंने इसे हिंदी में बनाने का प्रयास किया है। शायद आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो प्लीज़ हिट करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ आपके लिए अपलोड हो सकें। बहुत बहुत आभार।